आपको क्या लगता है, क्या पास्ट परफेक्ट को सिंगल सेंटेंस में भी यूज कर सकते हैं? क्या आप अब तक यही समझ रहे हैं कि पास्ट परफेक्ट को पास्ट इंडेफिनिट से जोड़ने के लिए व्हेन और बिफोर ही का इस्तेमाल होता है? अगर हाँ, तो आज की इस वीडियो में आप लोग इन तमाम कंफ्यूजन से फ्री होने वाले हैं, क्योंकि आज हम करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट का पोस्टमार्टम। क्योंकि पास्ट परफेक्ट ऐसा टेंस है जिसको यूज करने में हर स्टूडेंट बहुत ज्यादा परेशान रहता है और यूज नहीं कर पाता है, जबकि उसको फॉर्मुलेशन और सारी चीजें पहले से ही आती हैं। आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए ऐसी 5 कंफ्यूजन्स जिनकी वजह से ही स्टूडेंट पास्ट परफेक्ट को यूज नहीं कर पाते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और वीडियो के एंड तक आपके तमाम तर कंफ्यूजन्स हो जाएंगे फुर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद बिलाल। दिस इज बिलाल कासिम, योर ट्रेनर, योर मेंटोर। लेट्स बिगिन। ओके, सो द फर्स्ट कंफ्यूजन which usually the students face is about the linking words or the conjunctions. Like, which conjunctions are we supposed to use while using past perfect or while joining these two clauses together? Means while joining these two tenses together. So most often we use when and before, but there are many other words which can also be used instead of when and before. So let's have a look. लिंकिंग वर्ड्स बिफोर पास्ट परफेक्ट, यानी पास्ट परफेक्ट से पहले हम आफ्टर का भी यूज कर सकते हैं, अंटिल का भी यूज कर सकते हैं, द मोमेंट का भी यूज कर सकते हैं, मगर कब? पास्ट परफेक्ट से पहले। अब यहां समझें कि अगर यही वर्ड्स आपने पास्ट इंडेफिनिट से पहले यूज किए तो आपका सेंटेंस जो है वो सही नहीं बनेगा। यहीं आकर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने कंजंक्शन भी लगाया, दोनों टेंसेस को भी आपस में जोड़ा, फिर भी हमारा सेंटेंस गलत है। तो गलत क्यों है? तो गलत इस वजह से है कि आपने पास्ट इंडेफिनिट से पहले आफ्टर, अंटिल या फिर द मोमेंट का इस्तेमाल कर लिया होगा। इसलिए हमेशा याद रखें कि आपने अगर इन लिंकिंग वर्ड्स का यूज करना है तो इनको आप पास्ट परफेक्ट से पहले रखेंगे। क्लियर? अब इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट से पहले जो लिंकिंग वर्ड्स रखे जाते हैं उनमें है बिफोर, व्हेन या फिर बाय द टाइम। ठीक है, बिफोर, व्हेन, बाय द टाइम को हम पास्ट इंडेफिनिट से पहले रख सकते हैं और इन्हीं टाइम एक्सप्रेशंस को, इन्हीं कंजंक्शंस को, इन्हीं कनेक्टर्स को अगर हम पास्ट परफेक्ट से पहले रख देते हैं तो फिर भी हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। याद रखें कि पास्ट इंडेफिनिट से पहले आपने बिफोर, व्हेन, बाय द टाइम का इस्तेमाल करना है, जबकि पास्ट परफेक्ट से पहले आप आफ्टर, अंटिल या फिर द मोमेंट का इस्तेमाल करेंगे। कैसे? आगे सेंटेंसेस लिखे मैं उन्हीं सेंटेंसेस की मदद से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो अब बारी आ जाती है हमारे सेकंड कंफ्यूजिंग पॉइंट की, और वो है हैड और हैड। सुनने में ही आपको बड़ा अटपटा लग रहा होगा, अजीब लग रहा होगा, मगर बताता चलूं आप लोगों को कि जी हाँ, ये पॉसिबल है और ग्रामर के अंदर ये बिल्कुल करेक्ट है, ग्रामेटिकली एकदम परफेक्ट और करेक्ट है। जी हाँ, हेड के साथ हम हेड को यूज कर सकते हैं। कब, किस सिचुएशन में? तो देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बाय द टाइम आई रीच्ड होम द गेस्ट हैड हैड डिनर। नाउ हियर द वर्ड हैड is a main verb and this had is our helping verb. It is our helping verb and this word is our main verb. Okay, ये हमारा main verb हो गया, ये helping verb हो गया। Now main verb हमेशा पास्ट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म में यानी कि पास्ट पार्टिसिपल में लिखते हैं, जो कि मैं पार्ट 1 में बता चुका हूं। अगर आपने अब तक पार्ट 1 नहीं देखा है पास्ट परफेक्ट का तो मैं सजेस्ट करूंगा पहले आप वो पार्ट देखें ताकि आपको ये सारे कंफ्यूजिंग पॉइंट्स क्लियर हो सकें। हैड जो है वो पास्ट पार्टिसिपल है वर्ब हैव का। वर्ब हैव का जो पास्ट पार्टिसिपल है वो हैड होता है, और हैव को अंग्रेज लोग टेक के सेंस में यानी कि लेने के सेंस में, खाने के सेंस में यूज करते हैं। बाय द टाइम आई रीच्ड होम द गेस्ट हैड हैड डिनर। जब मैं घर पहुंचा तो गेस्ट यानी मेहमान खाना खा चुके थे। ठीक है,
मेहमान खाना खा चुके थे। Yes, it is completely correct and it is 110% possible in English. We can use two heads together. दो had यूज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं प्रोनाउंसिएशन पर। अगर इस तरह का सेंटेंस हमें बोलना हो तो अंग्रेज किस तरह से दो हैड को एक साथ बोलते हैं और किस तरह से पता लगता है उन्हें कि दो हैड कहे गए हैं, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, आप फोकस करें। जैसे अगर लिखा हुआ है दो हैड तो कुछ यूं होगा, I'd had लंच। प्रोनाउंसिएशन का, तलफ़ुज़ का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। वो इस हैड को, जो पहला वाला हैड है यानी उनका जो हेल्पिंग वर्ब है, उसको आधा प्रोनाउंस करते हैं और ये जो हैड है मेन वर्ब, इसको वो कंप्लीटली प्रोनाउंस करते हैं I'd had, I'd had, I'd had, ओके, I'd had। स्ट्रेस है वो मेन वर्ब पर देकर जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसको आधा प्रोनाउंस करते हैं I'd had, ओके, I'd had, गॉट इट। सो ये था हमारा सेकंड कंफ्यूजिंग पॉइंट। अगर तीसरे कंफ्यूजिंग पॉइंट की बात की जाए तो हमने अब तक के यही पढ़ा है कि पास्ट परफेक्ट को यूज करने के लिए हमें पास्ट इंडेफिनिट भी लाजमी चाहिए। तो सवाल ये है, क्या सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट ही यूज कर सकते हैं पास्ट परफेक्ट के साथ? तो जवाब है जी नहीं। वी कैन यूज टाइम रेफरेंस, ओके। हम पास्ट कंटिन्यूअस, वर्ब टू बी पास्ट या फिर ऐसा स्ट्रक्चर जो कि पास्ट में कन्वर्ट हो सकता है उसको भी यूज कर सकते हैं। कैसे? लुक एट दीज एग्जांपल्स व्हिच आर रिटन इन फ्रंट ऑफ यू। द पैलेस्टीनियंस वर क्राइंग। अब देखो ये पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है हमारा। द पैलेस्टीनियंस वर क्राइंग बिकॉज इसराइल हैड किल्ड देयर मेनी इनोसेंट चिल्ड्रन एंड पीपल। ओके, नाउ पास्ट कंटिन्यूअस क्या कर रहा है? टाइम को रेफर कर रहा है। किसको? कौन से टाइम को? टाइम रेफरेंस दे रहा है पास्ट का। गॉट इट? सो वी कैन यूज past continuous, verb to be past and all other structures which can be used in the past while expressing past time. So we can use all these structures also instead of past indefinite. सिर्फ past indefinite नहीं बल्कि past indefinite की जगह हम verb to be, past continuous और past के structures भी past perfect के sentences में use कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ past indefinite ही use होगा, मगर ये याद रखना है कि past perfect हमेशा दो actions को बता रहा होता है, यानी कि ऐसा action जो पहले हुआ, उससे पहले भी कोई एक्शन हुआ हो पास्ट के अंदर, इसको बताने के लिए पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। Look at the second example. By the time she was 10, ठीक है, she had already been to 5 countries. She had already been to 5 countries. She had already been to 5 countries. अब जब तक कि वो 10 की हुई, यानी जैसे ही या जब भी वो 10 की हुई, यानी जब वो 10 साल की हुई, उससे पहले ही वो 5 कंट्रीज हो आई थी, घूम आई थी। अब बीन का यूज यहाँ पर किस सेंस में यूज हुआ है इसको एक्सप्लेन मैंने बड़ा डिटेल में पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट की वीडियो में किया है। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो आप चाहें तो मेरी वो वीडियो प्रेजेंट परफेक्ट पर भी देख सकते हैं। नाउ लुक एट द नेक्स्ट एग्जांपल व्हिच इज रिटन, यू weren't able to use past perfect accurately until you had subscribed to English with Bilal. Now see, the connector until has been used here. Okay, कहा गया ये रहा। ओके, द कनेक्टर until has been used but before past perfect। अब मैंने पास्ट के दूसरे किसी स्ट्रक्चर से पहले नहीं लगाया बल्कि पास्ट परफेक्ट से पहले लगाया। सो दिस सेंटेंस इज कंप्लीटली करेक्ट। नाउ यू weren't able to use past perfect accurately until you had subscribed to English with Bilal. English with Bilal is my channel. Okay, until you had subscribed to English with Bilal, you weren't able to use the past perfect tense accurately. Is it true? Isn't it? Tell me in the comments below, okay, if it is true. Now the fourth point and the fourth confusion where usually the students get confused and there most of the students don't know. बहुत सारे students को पता ही नहीं होता कि हम ये वाली गलती कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ आपसे मैं कुछ दिनों से परेशान था, if you have to translate, so how are you going to translate this sentence? आपको अगर ट्रांसलेट करना हो तो आप कैसे करोगे इस सेंटेंस को? या फिर एक नॉर्मल या फिर कॉमन सा बंदा, इंसान जो है वो कुछ इस तरह से इसको ट्रांसलेट करेगा, मैं कुछ दिनों से परेशान था, I was worried for a few days. So what do you think? Is it correct? It is incorrect. Yes, it is incorrect.
क्यों? क्योंकि यहाँ वी आर शोइंग और वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट स्टेट्स। अगर हम पास्ट की स्टेट बता रहे हैं तो पास्ट की स्टेट को बताने के लिए हम पास्ट परफेक्ट का भी इस्तेमाल करते हैं, और पास्ट परफेक्ट को हम बीन की मदद से, बीन को यूज करते हुए यूज कर सकते हैं। जैसे यही सेंटेंस है, मैं कुछ दिनों से परेशान था, आई हैड बीन वरीड फॉर अ फ्यू डेज। डू यू अंडरस्टैंड द स्टेट इन द पास्ट? ठीक है, जैसे वो 5 साल से लाहौर में रहता था, ठीक है, अब वो कहाँ है? एट द प्रेजेंट, एट द मोमेंट ही इज इन कराची। ओके, वो 5 साल से लाहौर में रहता था। ही हैड लिव्ड इन लाहौर फॉर 5 years। ओके, अब यहां हम टाइम एक्सप्रेशंस फॉर और सिंस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर को इस्तेमाल करते हैं ड्यूरेशन को बताने के लिए, टाइम ड्यूरेशन या फिर पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए, जबकि सिंस का हम इस्तेमाल करते हैं स्टार्टिंग स्पेसिफिक पॉइंट को बताने के लिए, जो सिर्फ और सिर्फ हमें स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट बताता है। ओके, टेक अनदर एग्जांपल। मैं 2 दिनों से बीमार था। अभी प्रेजेंट टाइम में तो मैं बीमार नहीं हूं, अभी मैं ओके हूं, अभी मैं बिल्कुल ठीक हूं। लेकिन कब बीमार था? पास्ट में। मैं 2 दिनों से बीमार था। आई वॉज इल फॉर 2 days। तो भैया ग्रामेटिकली इट इज रॉन्ग, इट इज इनकरेक्ट। मैं 2 दिनों से बीमार था। आई हैड बीन इल फॉर 2 days। क्लियर? इज दिस क्लियर? द फोर्थ पॉइंट टू शो और टू टॉक अबाउट द पास्ट स्टेट। ठीक है, पास्ट की स्टेट को बताने के लिए हम फोर्थ पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। नाउ फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज सिंगल सेंटेंस। Sir, you've been teaching us and we've been learning for so long that we only use past perfect when we have 2 different actions। कि जब हमारे पास 2 मुख्तलिफ एक्शंस होते हैं तब ही हम पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। मगर यहाँ लिखा हुआ है सिंगल सेंटेंस। सो इज इट रियली पॉसिबल दैट कैन वी स्पीक अ सिंगल सेंटेंस? क्या हम सिंगल सेंटेंस बोल करके पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो जवाब है जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, मगर सिचुएशन क्या होनी चाहिए वो थोड़ा सा समझते हैं। आए एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। नाउ आई हैड ऑलरेडी लाइक्ड हिज वीडियोस। नाउ आई नो यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, लेट मी एक्सप्लेन। ओके, फॉर एग्जाम्पल यू आर माई सब्सक्राइबर एंड यू वॉच माई वीडियोज। आप मेरी वीडियोज देखते हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, और मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा कि मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, अब आपने अपने फ्रेंड से जाकर कहा, यार तुम्हें याद है सर बिलाल ने पिछली वीडियो में कहा था कि उनकी वीडियो को लाइक करना है। अब जिस फ्रेंड को आप कह रहे हो वो फ्रेंड आपसे क्या कह रहा है? आई हैड ऑलरेडी लाइक्ड हिज वीडियोज। आई हैड ऑलरेडी लाइक्ड हिज वीडियोज, के मैं तो पहले ही उनकी वीडियोज को लाइक कर चुका हूं। तो इस तरह के सिंगल सेंटेंसेस को बोलने के लिए हमें कुछ एडवर्ब्स ऑफ टाइम की जरूरत पड़ती है, जैसे ऑलरेडी, अर्लियर, इस तरह के टाइम एक्सप्रेशंस, टाइम वर्ड्स की, टाइम एडवर्ब्स ऑफ टाइम की ज़रूरत पड़ती है, जिनसे हम ये बताते हैं कि फ़लाँ काम होने से पहले ही मैं ये काम कर चुका था। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे पूछूं उस दिन जब सब मूवी देखने जा रहे थे तो क्या आप मूवी देखने गए थे? अब आपका जवाब क्या होगा? I had already watched that movie, that's why I didn't go। मैं नहीं गया, क्यों? क्योंकि I had already watched that movie। आपने क्या एक सिंगल सेंटेंस चिपका दिया। I had already watched that movie, कि मैं पहले ही वो मूवी देख चुका था। यस, अब इसको अगर उसी पास्ट परफेक्ट के जो कॉन्सेप्ट है इससे हम कंपेयर करें तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ये 2 सेंटेंस ऑटोमेटिकली बन रहे हैं। जो पहला सेंटेंस है वो हिडन है हमारे सवाल में, क्योंकि जो सवाल मैंने आपसे पूछा उसमें 2 सेंटेंसेस हैं। जब वो जा रहे थे तो तब आप गए थे या नहीं? ओके, अब देखो इसमें 2 क्लोजेस हैं, तो ऑलरेडी सवाल पूछने वाले के सवाल में 2 क्लोजेस हैं। आपने सिर्फ एक सिंगल सेंटेंस कह करके आपका जवाब पूरा करना है, और सिंगल सेंटेंस जब आप कहोगे तो वो पास्ट परफेक्ट से कहोगे। क्यों? अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि जो बातचीत चल रही है उसके मुताबिक आप सिंगल सेंटेंस बिल्कुल पास्ट परफेक्ट में यूज कर सकते हो।
उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह से ग्रामर के और भी टॉपिक्स का पोस्टमार्टम बिल्कुल करते रहेंगे। अगर आप लोगों का प्यार और मोहब्बत इसी तरह से वीडियोस को लाइक करते हुए मिलता रहा और सब्सक्राइब करते रहे और आगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहे तो ज़रूर बहुत सारे ग्रामेटिकल पैटर्न्स का पोस्टमार्टम यहीं इसी चैनल पर, आपके अपने चैनल पर करते रहेंगे। अब लास्ट में होना है इंग्लिश में ब्राइट, तो करें इंग्लिश विद बिलाल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर।